एक ही जल बूंद हुआ, एक ही जल लहर हुआ, वही जल सागर हुआ है। ये एकता का ध्यान हो गया। बूंद बूंद देखो बट गया, लहर लहर देखो बट गए। अच्छा एक बात बोलो, तुम गए समंदर किनारे, बॉम्बे गए, कोवलम गए, कन्याकुमारी गए, वहां जाके तुमने सागर देखा कि लहरें देखी? कहते हो सागर देखा, पर दिखी क्या थी? लहरें दिखी। सागर तो अंदर 500 मील 500 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है। तुमने सागर थोड़ी देखा है, अंदर चले गए थे क्या? नहीं। कई जगह में तो समंदर इतना गहरा है इस विश्व में कि एक पॉइंट के बाद नीचे जाया ही नहीं जा सकता, लाइट ही नहीं है वहां पर, इतना अंधेरा है। बहुत भारी भरकम इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी डेवलप करके पिछले दिनों समंदर की खोज करने निकले। कितना उतर देंगे, कितना उतर देंगे, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम है कि गोताखोर जो अपनी ऑक्सीजन लेके गया है उसकी भी एक लिमिट है, उसके बाद वो भी काम नहीं करेगी। कितने सिलेंडर बांध लेंगे छाती पर, वो पीठ पर अपने। तो उन्होंने ऐसा प्रोविजन बनाया कि ऑक्सीजन की सप्लाई ना ख़त्म हो तो कितने गहरे जा सकते हैं, कितने गहरे जा सकते, कितने गहरे जा सकते। 25,000 फीट चले गए, 30,000 फीट चले गए। फिर एक टाइम आया, बोले नहीं इसके आगे नहीं जा सकते, फिर वापिस आ गए। पर तुम जब गए तुमने लहरें देखी, सागर नहीं देखा, पर फिर भी कहते हो सागर देखा, क्योंकि लहरें सागर ही तो है। तो ये जो मैं नामी लहर है ये सागर ही तो है। ये मैं नामी लहर किसकी है? परमात्मा की ही है। इसीलिए कहा मैं को समझ लो। अगर इस मैं को, अगर इस आत्मा को समझ लिया तो तुमने परमात्मा को समझ लिया। इतना आसान है ये। पर फिर कह दूं, राग द्वेष वाले मन से ना समझा जाएगा, विषय वासना वाले मन से ना समझा जाएगा। संसार शरीर सहित सब नाशवान है। ये पहली सीढ़ी चढ़े बगैर ज्ञान की दूसरी सीढ़ी तुम चढ़ ही नहीं सकते। कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी और बोलता रहे मैं सच्चिदानंद हूं, मैं साक्षी हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं साक्षी हूं। ये साक्षी साक्षी बोल के भी मरोगे और पुनः पुनः जन्मोगे और पुनः पुनः चिंता और अज्ञान के दुख में जलोगे तुम। और सच बात है, जितने सक्षम, धनवान, उद्योगपति, पैसा वाला, उनको वेदांत बहुत पसंद आता है। क्यों? कर्म मैंने किया ही नहीं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं। अब जीव बन के कर्म कर रहे थे तो पाप पुण्य भोगना पड़ा। मैं तो आप ही शिवानंद स्वरूप हूं, अब जो मर्जी करो। इसलिए ये बात सुनते ही ना पाप न पुण्य दोनों मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। ये तो मन के धर्म है, मैं मन ही नहीं हूं, मैं तो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चलो अब शिवोहम, चलो अब विस्की पीते, मैं तो शिव स्वरूप हूं। भ्रष्टाचार करो, बेईमानी करो, गरीबों का खून चूसो, अपने धन बढ़ाओ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप। अच्छा चलो, जो कोई कर्म हो गए थोड़े बहुत इधर उधर के, तो मन में डर भी लगता है, तो फिर 2-4 ब्राह्मण पक्के बैठाए होते अपने घर के मंदिर में, जो उनके लिए जप और यज्ञ करते रहेंगे। पाप वो करेंगे और उनके लिए जप यज्ञ उनका किराए का ये पंडित कर रहा होगा। दूर से कोई देखेगा तो कहेगा अरे सेठ जी तो कितने धर्मात्मा, रोज यज्ञ करते, हम तो साल में एक बार नहीं करते। रोज आरती होती, घर में ही भगवान बैठा लिए। अब भगवान बैठाने कौन मुश्किल है? जयपुर जाइए, 50,000 से 2 लाख में मूर्ति ले लो। भाई जितनी औकात है तुम्हारी उतनी, कम पैसे हैं तो इतने से ले आओ लड्डू गोपाल, बैठाओ उनको एक कोने में, सुबह शाम घंटी बजा दो, आरती गा दो, थोड़ा भोग रख दो,
कहते जी बाल गोपाल की सेवा बड़ी आसान होती, ये जो पूर्ण कृष्ण होते ना इनकी बड़ी मुश्किल, 5 समय आरती, 5 समय भोग लगाओ, गलती हो गई तो पाप लग जाएगा। बाल गोपाल बच्चे हैं ना, तो कुछ भी कर लो। तो जितने धन्य सेठ है वो घर में बाल गोपाल रख लेते, खरीदा हुआ भगवान घर में है। अब उनकी मर्जी से जागेगा, उनकी मर्जी से वो सोएगा। असल भगवान क्या है उसकी कोई खोज नहीं। साल में एक बार भागवत करा लो, 5-10 लाख रुपया खर्च करो, भागवत करने वाले मिल जाएंगे, बड़ी खुशी खुशी करेंगे, आप और खुश, क्योंकि आपके जो भी थोड़े बहुत पाप वाप किए हैं, भागवत सुनने से 7 दिन बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या हो, कोई बात नहीं, भागवत कराओ, गैया दान दे दो, पूछी को हाथ पकड़ो उसके, ब्राह्मण को दे दो, ब्राह्मण की पूजा करो, तो कर दिया छुट्टी, रेडी फॉर संसारा अगेन। दिल बहलाने को ख्याल गाली बच्चा है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है। धन्य सेठों में या तो भागवत चलेगी या वेदांत चलेगा। योग साधना बड़ा औखा काम है, रहने दो। हाँ, थोड़ा बीपी कम होता है तो बता दो, जब से सुना कि मोटापा कम हो जाता है, बीपी ठीक हो जाता है, नींद आ जाती, शुगर ठीक हो जाती है, क्योंकि प्रचार ही ऐसा हो रहा है ना, ये करो तो बीमारियां ठीक हो जाती। मरने से डर लगता है, मरने से डर लगता है, रोगी होने से डर लगता है। तो डर के मारे ये जो तुम्हें सुबह बगीचों में फू फू करते दिखते हैं ना, योग का तो मजाक बना दिया है। गहन साधना का विषय था, उसको खाली रोगों को ठीक करने का प्राय बना दिया गया। इट्स जस्ट एन ऑप्शन, या तो गोली खा के बीपी ठीक कर लो, नहीं तो लोम विलोम कर लो, ठीक हो जाता है। बताने वाले माशाल्लाह, सीखने वाले सुभान अल्लाह, खूब चल रही दुकान। योग मुश्किल लगेगा, आसन मुश्किल लगते हैं। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, जिसका मन अस्थिर है उसका आसन स्थिर नहीं होगा। गिलास में रखा पानी तो टिकेगा जो गिलास टिकेगा, जो गिलास हिलेगा तो गिलास के अंदर का पानी टिकेगा क्या? अच्छा यूं समझो, वो गिलास के अंदर जो पानी उसी में भूचाल आ जाए तो बाहर गिलास टिकेगा क्या? तो जिस मन में इच्छा वासना की भूचाल चल रही है, उसका शरीर अस्थिर हो जाता है, रोगी हो जाता है। रोग माने असंयम है। एक छोटी सी उदाहरण देती हूं, ये लंबा विषय, में इस तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहती, छोटा सा विषय। स्त्रियों को, पुरुषों को भी अक्सर सूजन आ जाती, हाथ पैर में सूजन आ जाती। टेस्ट कराया, शुगर है नहीं, फिर भी सूजन आ जाती। क्यों आ जाती? तो बताइए कौन कौन सी दवाई खाते रहते, कोई आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब खा लेते, सूजन फिर भी जाती नहीं। उनको किसी ने बताया नहीं कि भैया शाम के समय पर तुम दही जो खा रहे हो ना, उसकी वजह से सूजन आ रही। शाम के समय में जो खट्टा खा रहे हो तुम। हमारे एक प्रेमी, तो गला बड़ा ही खराब है, बड़ा ही खराब है गला, क्या करे, बड़ी दर्द होती, मैं नहीं खाती आयुर्वेदिक दवाई, मैं तो जाऊंगी, जाके डॉक्टर को दिखा के आऊंगी, एंटी स्पेशलिस्ट को। ठीक है चले जाओ। घर में अने आश्रम में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, पर उनको पसंद ही नहीं आ रही। 2 हफ्ते हो गए खाते हुए, कुछ भी नहीं ठीक हो, इतनी खांसी आती, इतनी गला दर्द होते। वो गए ENT डॉक्टर के पास, फीस भरी मोटी। डॉक्टर ने देखा, कहते अच्छा ये एंटीबायोटिक खाओ, लिख दी 5 दिन के। बोले ये तो हम पिछले हफ्ते खा चुके हैं। कहते अच्छा,
उन बेचारों को भी तो क्या आता है ना, एंटीबायोटिक के अलावा और क्या लिखेंगे। ये अच्छा ये खा लिए, चलो फिर ना मैं आपको एक आयुर्वेदिक दवाई लिखता हूं और गर्म पानी के गरारे करिए 2 समय। और एक ना वो तरीका होता है, इधर नाक से पानी डालो इधर से निकलता है। इन्होंने बोला नेति, बोले हाँ 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 नेति, वो करो। बोले मेरा गला खराब हो मैं यही करता हूं। ENT डॉक्टर बोल रहा है, गरारे करता हूं, नेति करता हूं। बोले तुलसी, थोड़ा तुलसी अदरक शहद खा लो। कह रहे मन ही मन इतनी शर्म आई। गुरुजी कह रहे थे अब ये बात बता रहे हैं मुझे, भोजन पे बैठे और मेरे सामने उन्होंने दही खानी शुरू करी। मैंने कहा देखो, आपने आयुर्वेद फेल किया, आपने एलोपैथी फेल किया, और आप दही खाने से फिर बाजने दे। अच्छा दही खाने से खराब हो रहा है? थोड़ी सी तो खाई थी। रोज रोज थोड़ी खाते, आपने दही बंद करा दी हमारी। खाओ दही। दही को आयुर्वेद में 3 दोष बिगाड़ने वाली मानते हैं। औषधि के रूप में सिर्फ काम करती है तब किसी को माने पेट लूज हो जाए, डायरिया हो जाए, तो दही में इसबगोल मिला करके 2 चम्मच, 100 ग्राम दही में 2 बड़े चम्मच इसबगोल मिला के दे दीजिए, तुरंत उसका डायरिया बंद हो जाए, ठीक हो जाएगा। छाछ कहीं पियो, दही कहीं खाना ही हो, वो भी किसी किसी ऋतु में, तो उसमें भी कहा लवण भास्कर है, भुना हुआ जीरा है, हींग है, इसका छौंक दीजिए फिर खाइए। संस्कारित उसे बोलते, संस्कारित दही कहा खाइए, असंस्कारित दही मत खाइए। और मुझे हर बार पंजाब वाले याद आते जो सुबह सुबह इतने बड़े लस्सी का ग्लास पी जाते, और जिसे देखो ना हम तो बड़े तगड़े हैं, हमें नहीं कुछ होता, एक ही बार होता है, फिर डड्डू की तरह पड़ा होता है फिर कहीं सड़क के बीचों बीच। डड्डू माने मेंढक, मेंढक को पंजाबी में डड्डू बोलते हैं। अभी देखो जो मजा डड्डू कहने में है वो मेंढक कहने में कहा। ऐसे एकदम तगड़ा, हमें कुछ नहीं होता, दो लस्सी पे लस्सी पी रहे, परोठे पे परोठे खा रहे, ये कोई बार काम हो जाता है। फिर वो बताने लायक बचते भी नहीं है ना, अब बचेगा तो बोलेगा। वो बाप जी तो निकल जाते हैं, फिर पुत्र जी पी रहे होते हैं खड़े वाले गिलास की लस्सी। भाव क्या? जिसकी जीभ संयम में नहीं है वो कहे मैं ब्रह्मज्ञानी बन जाऊं, बनता नहीं है वो। आपको जी ज्ञान तो विषय बुद्धि का है, जीव को बीच में काहे ला रहे हो? जीव तो मुंह में है, बुद्धि अंदर, और हम तो आत्मा परे के परे, न शरीर है न बुद्धि है। तामसिक व्यक्ति के पास लॉजिक की कोई कमी नहीं होती, वकील हो जाते, अपने किए कर्म को सत्य है सही है साबित करने में आप 1000 तर्क दे सकते हैं, लेकिन शरीर एक विज्ञान से चल रहा है। उस विज्ञान की समझ रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा जिंदा रहोगे, जिंदा रहोगे तो ये मेरी बात सुन पाओगे, सुन पाओगे तो कुछ करने की भावना भी कभी न कभी जिंदगी में जगी जाएगी, शायद मरने से पहले पहले। ऐसे तो अमर हो जन्म तो हो ही जाने। एक ने कहा जी देखो इस जन्म में तुम्हें खा पी लेने दो, बस अगले बार देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। उनका दोहा बना हुआ है, कबीर जी के दोहे ना तो उनके भी दोहे है। उनका दोहा है, खाओ पियो करो आनंद, बाढ़ में जावे परमानंद। हमने क्या करना परमानंद का? देसी दारू पियो, विस्की पियो, मुर्गा खाओ, रात में भी लस्सी पियो, परोंठे खाओ, खूब सो, ऐश करो, खूब भोग भोगो,
जूता लिया है खूब पहनो, शरीर है खूब भोगो, ब्याह हुआ हो ना हुआ हो खूब भोगो, एड्स हो जाएगी। बोले हमको नहीं होती। दुराचार करेगा, क्या मालूम किसकी बीमारी, कहां से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आ जाए, HIV वायरस आ जाए, एड्स आ जाए। बोले हमको नहीं होता। मेरे यहाँ आती हैं एक महिला, ऑफिस में अपने कॉलीग के साथ, उनका विवाहित थी पर कॉलीग के साथ संबंध बन गया। कॉलीग से संबंध रहा कोई 1 वर्ष करीब। 1 वर्ष बाद उसने बताया तो नहीं, पर इसको पता लगा कि उसको एड्स था, उसने बताया नहीं। तो अपने इस अफेयर से प्रसाद लाई वो एड्स का। अब अपनी एक बच्ची के साथ वो अपनी बीमारी का इलाज करा रही है। मुझे बताई उसने बात कि ये मैंने किया, ये हुआ मुझसे। लोग ऐसे कहते नहीं ये मैंने किया, बोले हो गया, हो गया। अरे अच्छी चीज तो होती नहीं, यही होता है, हो गया बस मेरे से, पता नहीं चला 1 साल तक। मन है ना सुख मांगता है, मन है सुख ढूंढता है, पर जहां ढूंढता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस। हम फल नहीं देखते, हम उस समय मिल रहे सुख को देख रहे हैं अगर, तो उस समय मिलते सुख को देख के वो कर्म किया और बाद में उसका फल कष्ट का आया, अशुभ कर्म इसी को कहते। स्त्री है, किसी से हो गया संबंध, हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, कह लो शरीर की मांग थी पूरी कर ली, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? ऐसी बीमारी जिसका इलाज महंगा है, ऐसी बीमारी जिसको समाज बुरी निगाह से देखता है कि ये चरित्र रहित है तभी इसको ऐसा हुआ है। बिहार में, यूपी में, पंजाब में बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स को एड्स हुआ। उन ट्रक ड्राइवर्स को या उन पुरुषों को घर वालों ने घर से बाहर कर दिया। उस पुरुष से उसकी पत्नी को आ गया, कहीं कहीं अपने बेटे की तो इज्जत रख ली, उसकी बीवी को घर से निकाल दिया कि कौन करे इसका इलाज। अब वो घर के बाहर कहां कहां गया पत्नी को पता नहीं। वो पत्नी भोग प्रसाद मिल गया पतिदेव से, पता तब चला पति मर गया तो खबर हुई कि उसको भी हो गया है, तो खबर हुई जिस बच्चे को पैदा किया है उसको भी है, तो खबर हुई दूसरे बच्चे को भी है, तो खबर हुई जो पेट में बच्चा है उसको भी है। ये एक समय का उसका किया सुख की प्राप्ति हेतु किए गए कर्म ने क्या लूप लगाया दूसरों के जीवन में रोग का। और हमारा समाज बड़ा क्रूर है, सहानुभूति नहीं करेगा फिर कभी। कोई उनको, उन बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं, एड्स है निकालो स्कूल से बाहर। क्यों? दूसरे बच्चों पे गलत प्रभाव। अरे बच्चा किसी पर क्या गलत प्रभाव डालेगा? सुख की कामना तो मनुष्य के मन में सहज है, पर यह पता सिर्फ ज्ञान से लगता है कि सुख की प्राप्ति आप से हो सकती है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो अंदर से तुम्हें स्वयं से जो सुख तुम्हें मिलेगा ये शुद्ध होगा, निरोल होगा, स्वतंत्र होगा। किसी विषय भोग की, पत्नी की, पति की, खाने के पीने की वस्तु की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान स्वावलंबी बना देता है, आनंद की पूर्ति अपने आप से कर लेता है। दूसरों से व्यवहार करता है, सुख के लिए गुलामी किसी की नहीं करता फिर वो। इसीलिए कबीर कहते बहुर हम काहे आवेंगे, मैं क्यों आऊंगा दोबारा, कोई कारण ही नहीं बच रहा। जित हम लाए तित ही लागे, तैसे कर्म कमावेंगे। अब मेरे अंदर मेरा प्रभु बोल रहा है तो प्रभु का जो आदेश है कर रहा हूं,
प्रभु ने इस कर्म में लगाया है कि मैं उपदेश दूं, सो मैं दे रहा हूं। हर जी कृपा करे जो अपनी, तो गुरु के शब्द समावेंगे। ये भी प्रभु की कृपा है। ये नहीं कह रहे कबीर मैं किया, वो कह रहे मेरे प्रभु की कृपा है कि गुरु ने जो शब्द दिया वो शब्द मुझी में समा गया है। मैं गुरु का उपदेश रूप हो गया हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हो गया। जीवित मरो, मरो फुन जीवो। फुन मैंने फिर से, पुनः, अगेन। अभी तुम शरीर होके जी रहे हो, मरोगे। शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं। तो शरीर से तो मर गए, आत्मस्वरूप से जन्म गए कह लो। अब ये जो जन्म हुआ, इस जन्म के बाद कभी मरण होता ही नहीं, क्योंकि मरण शरीर का होता है, मुझे आत्मस्वरूप का तो मरण होता ही नहीं। तो जीवित मरो, मरो पुनः जीवो, पुनरपि जन्म न हुई, फिर तेरा कभी जन्म न होगा। कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रहा लिव सोई। जिसने अपने अंतर इस ज्ञान, इस नाम में समाहित कर दिया बुद्धि को, मन को, मैं देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं अशरीरी सत्य स्वरूप चेतन स्वरूप हूं, ये जाने। अब सुन रहा लिवलाई, अब तो सुन्न स्वरूप मैं ही हूं। आप में ही मन लग गया, बुद्धि भी आप में ही लग गई, मन भी आप में ही लग गया, सब ठहर गया, सब टिक गया। बहुर हम काहे आवेंगे, क्यों आऊंगा? ऐसा नहीं कि उनको आने में कोई कष्ट है, पर वो कह रहे कारण कुछ नहीं बचा, देयर इज नो रीजन। आप मार्केट गए, आपकी शॉपिंग लिस्ट में 10 चीजें थी, 4 आपने खरीद ली, 6 रह गई, चलो बाकी कल कर लेंगे। फिर अगले दिन गए, फिर 2 और खरीद लिए, 4 फिर बच गए, चलो अगले हफ्ते आ जाएंगे, फिर आ गए। फिर आप गए तो सारी चीजें मिल गई, शॉपिंग कंप्लीट हो गई। अब बोले अब काहे जाएंगे न बाजार, बोले क्यों जाएंगे, किस लिए? नथिंग इज लेफ्ट, ऑल डन। आपके मन में शॉपिंग लिस्ट बड़ी लंबी है, एक जन्म में पूरी नहीं होती, और उस इच्छा को पूरा करते 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 में आप और 10 इच्छाओं को इस लिस्ट में जोड़ लेते हो। इसलिए आवेंगे ही आवेंगे। कबीर कह रहे हैं ना, बहुर काहे आवेंगे। तुम्हारे लिए मैं कह सकती हूं, बहुर जरूर आवेंगे, आवेंगे ही आवेंगे। मन में ऐसे बीज बना लिए है ना, प्रकृति ये कहती बेटा तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए ले लो, मैं तो भोग भोगूंगा, चल भोग भोग। मुझे तो बच्चे चाहिए, बच्चे होने चाहिए, ले ले, मिल जाएंगे। घर वाला होना चाहिए, घर वाली होनी चाहिए। ये तुम लोगों का ये दिमाग यहाँ खोल के कोई तार अंदर डाल के चेक किया जाए ना, तो ब्रह्म का ध्यान नहीं मिलेगा। बच्चे मिलेंगे, पैसा मिलेगा, एंजियोग्राफी होती ना, इंसर्ट करते अंदर तलक, विद समटाइम दे हैव दिस वेरी टाइनीएस्ट कैमरा ऑन द टॉप ऑफ इट, दे इंसर्ट इन द ब्रेन। सर्जन डालता है, ड्रिल करता है स्कल में, उसको अंदर डालता है, और फिर स्क्रीन में देख लेता है जहाँ कुछ करना है, मिजला में कुछ हुआ, कहीं और कुछ हुआ है, कहीं कोई ट्यूमर है, कहीं कोई ग्रोथ है, तो वो उसको कर देते। कोई ऐसी तार हो जो तुम्हारे दिमाग में डाली जाए और उसकी फोटो निकाली जाए। ऐसे तो तुम मानते नहीं हो। ये सामने बैठते ना मेरे, जब गुरुजी आप बहुत याद आते हैं, आप याद, संसार तो अच्छा ही नहीं लगता है। अच्छा, कब जा रहे हो घर? वो कल शिविर खत्म ना, बस ऐसे भागते हैं जैसे कुत्ते पीछे पड़ गए हों।
यूं वापसी की ट्रेन बुक पहले ड्राइवर को कह रखा होता है, भाई सिटिंग जो है वो ख़त्म होनी 6 बजे, 6:15 मैंने बाहर आ जाना है, यहाँ से बैठे 4 घंटे में लुधियाना पहुंच जाना है। प्रोग्राम पहले से सेट। भैंस घास खाती है ना तो बैठ के कम से कम कुछ देर जुगाली करती है, तुम तो वो भी नहीं करते हो। और फिर जो भैंस जुगाली न करे, खाई घास की, तो क्या होगा? उसको पोषण नहीं मिलेगा। तो भैंस को घास खाई का उसके 2 पेट होते, वहीं से निकालती जुगाली करती, फिर अंदर जाता है, फिर निकालती अंदर, तो इसलिए वो खाती रहती। देखो ना, ऐसा मुंह चलता रहता उसका। ज्ञान कितना सुना प्रश्न इसका नहीं है, ज्ञान का मनन कितना किया प्रश्न इसका। ठीक है, जिम्मेदारी है, बच्चे है, जो भी है, जिनकी है, मैं तो देखती हूँ जिनकी नहीं भी है उन्होंने भी बना के रखी हुई है। कईयों की तो है, बच्चे छोटे समझ लगती, कईयों की तो वो भी नहीं। एक पति पत्नी आते मेरे पास, उनके कोई औलाद नहीं। एक दिन ना तो मुंह सब बना के बैठी थी जनानी, कईयों की शक्ल ऐसी होती लगता कुछ दुखी से है। मैं कि कोई तकलीफ में है, अभी बच्चा नहीं है तेरा? कहती नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं फिर मुंह तो सही रखा कर, तेरा मुंह हैप्पी नहीं है, ऐसी चेहरा क्यों बनाया? अच्छा दुख नहीं है? बोले कोई दुख नहीं, लगता अच्छा ही है। हम नहीं है तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम अपने आप को वक्त दे सकते। तो देते हो? देते नहीं है, वक्त नहीं देते अपने आप, सोचते हैं, सोचते। तो यही सोच करते करते मैं जीवन निकल जाएगा। तो जो मैंने गाया ना, अंत वेले सब तेनु छट जानगे, जिनके लिए तुम पाप ताप करते हो, स्मरण छोड़ते हो, भजन छोड़ते हो, 4 कंधों में उठा के लंबू, माने वो जो घास की ऐसी पुलिया बना के जो मुखाग्नि दी जाती है, उसको पंजाबी भाषा में लंबू बोलते हैं। चिता को आग कौन देगा? तेरा ही बेटा, तेरा ही पति,